नमस्कार दोस्तों। आप सभी प्रबंधक बंधु को सादर सूचित करना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के द्वारा कुछ विभागों को अन्य विषयों के संदर्भ में यानी भिन्न भिन्न विषयों के संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति जो दी गई है, जिसकी कॉपी हमने संगठन के ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें हमने शेयर किया था और उस पत्र को, स्वीकृति पत्र को हमारे प्रबंधक बंधु पढ़े हैं, जिसमें सहकारिता विभाग के संदर्भ में भी स्वीकृति प्रदान की गई है और उस स्वीकृति के संदर्भ में बहुत सारे हमारे प्रबंधक बंधु हैं जो पढ़कर यह कंफ्यूज हैं कि जो पैक्स प्रबंधकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनी है, उसी सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि हम बार बार वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यह बताते रहे हैं कि जो भी विषय होगा, जो भी समस्या होगी, सारी विषयों पर हम क्लियर करते रहेंगे। आप लोग को बस धैर्य बनाए रखना है, इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा कि मैसेज भी प्रबंधक बंधु कर रहे हैं इसके संदर्भ में, स्वीकृति के संदर्भ में, और फोन करके तो इतने सारे प्रबंधक बंधु जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में यह चल रहा है जो हम लोग के लिए सेवा शर्त नियमावली बनी है उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई, जबकि ऐसा है नहीं। यदि कैबिनेट में जाना वाला रहता तो आप लोग को सूचित किया जाता, क्योंकि आप सभी यह भी जानते हैं कि समय समय पर जो भी काम होती है उसकी सारी जानकारी आप लोग को चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी जाती है। क्योंकि हम स्वयं चाहते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और जो भी संगठन के द्वारा काम की जाती है उसकी एक एक जानकारी आप लोगों के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि जो भी कार्य होता है या कोई भी कंफ्यूजन रहता है उसको दूर करना यह मेरा कर्तव्य और दायित्व है। क्योंकि कोई भी समस्या हो और वो समस्या हम तक रह जाए तो फिर इसका कुछ मतलब रह नहीं जाता है। क्योंकि मैं पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग फोन नहीं करें, इसका नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग फोन क्यों करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं कोई बात है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, जिसके कारण आप लोग कॉल कर रहे हैं और ग्रुप के माध्यम से भी मैसेज द्वारा पूछ रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो भी आप लोग की समस्या होगी उसके समाधान हेतु मुझे पहल करना चाहिए। लगातार कॉल आने के कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आज इस पर वीडियो बनाकर स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन आ रहा है उससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, तरह तरह की बातें दिमाग में उन लोगों के चल रही है। इसलिए आज हम इस पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहे थे, इस पर वीडियो बनाना भी आज हम नहीं चाह रहे थे।
इस पर हम सोचे थे कल वीडियो बनाएंगे आराम से और बनाकर जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। लेकिन मुझे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि 11-12 बजे रात तक इस पर लगातार फ़ोन आते रहे और सभी प्रबंधक परेशान रहे, साथ में हम भी परेशान रहे, लगातार मतलब फ़ोन रिसीव करते-करते। अंततः हमने ये सोचा कि मुझे अब इस पर वीडियो बनाना चाहिए और चैनल पर अपलोड करना चाहिए, ताकि कोई इसमें संशय नहीं रहे, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं उस बिंदु पर, उस विषय पर जो कैबिनेट में सहकारिता विभाग का जो मामला है, स्वीकृति मिली है। इसके संदर्भ में आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि यह मामला जो है सहकारिता विभाग का है बेशक, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011 के अध्याय 4 के नियम 9 की कंडिका 3 एवं 5 को दिनांक 15/5/18 के प्रभाव से विलोपित करने हेतु बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के गठन के संबंध में, यानी इसमें जो है पैक्स प्रबंधकों के संदर्भ में यह मामला नहीं है। जो यह विषय है पैक्स प्रबंधक के संदर्भ में नहीं है। आप सभी को हम बार बार ये भी बताए हैं, हो सकता है आप लोगों के संज्ञान में नहीं हो, ध्यान में नहीं हो, वह अलग बात है कि सेवा शर्त नियमावली जो बन गई है और वह सेवा शर्त नियमावली जो है माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय में विभाग के द्वारा अनुमोदन हेतु अर्थात अप्रूवल के हेतु भेज दी गई है। और इस संदर्भ में आप सभी यह भी जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2022 को ही माननीय विधायक गुरारू विधानसभा के विनय भैया जी के साथ हम लोग माननीय मंत्री महोदय से मिलकर अनुरोध किए थे कि विभाग के द्वारा जो सेवा शर्त नियमावली भेजी गई है अप्रूवल हेतु, उसकी अप्रूवल देने का हम लोगों ने अनुरोध किया और माननीय मंत्री महोदय ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने आप्त सचिव को अप्रूवल देने हेतु उसी समय आदेश कर दिए। अब मामला यह भी बनता है कि एक कन्फ्यूजन अभी भी है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जब प्रबंधक फ़ोन कर रहे हैं, मुझसे बात जो रख रहे हैं, उससे मैंने ये महसूस किया कि अभी भी कन्फ्यूजन है प्रबंधक लोगों के बीच कि भाई जब ये सेवा शर्त नियमावली की फाइल कंप्लीट होकर अप्रूवल हेतु माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय में चला गया तो फिर इतने विलंब क्यों है। स्वाभाविक है आप लोगों के दिमाग में ऐसा बात आता है और दिमाग में बात उसी समय आए जब उस पर रिसर्च किया जाता है, जब उस पर थिंकिंग किया जाता है, जब उसके बारे में सोचा जाता है। किसी भी विषय के बारे में जब हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, रिसर्च ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे मन में कोई सवाल आएगा ही नहीं। इसलिए इस पर विचार विमर्श होनी चाहिए, सोचा जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इसमें हम पूर्व में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि विभाग के द्वारा जो सर्विस रूल भेजी गई है मंत्रालय को, यानी माननीय मंत्री महोदय को, उसके लिए वो तो हम लोग के सामने अपने आप सचिव का आदेश कर ही दिए। लेकिन मामला ये नहीं है कि मंत्री महोदय उस पर सिग्नेचर करके भेज दिए। कन्फ्यूजन यही है कि आप लोगों को लगता है कि बस मंत्री महोदय सिग्नेचर कर दिए और वो फाइल पुनः रजिस्ट्रार के पास, सेक्रेटरी के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं है भाइयों। आप लोग समझिए, जब मंत्रालय को विभाग के द्वारा अप्रूवल के लिए भेजी गई है तो अप्रूवल देने के लिए एक प्रोसेस जो होती है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय के जो आप सचिव हैं विकास सर, वो सारे प्रोसेस से गुजरेंगे और वो फाइल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही मंत्री महोदय उसकी स्वीकृति दे पाएंगे, यानी अनुमोदन दे पाएंगे। इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है, ये कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए कि मंत्री महोदय के मंत्रालय में चला गया, विभाग के द्वारा भेज दिया गया, उस पर मंत्री महोदय सिग्नेचर कर दिए, अप्रूवल मिल गया। ऐसा नहीं होता है। विभाग में, विभाग की एक अपनी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही सारी कामें होती है।
ये हमारे और आपके घर का कोई सामान नहीं है या काम नहीं है कि मौखिक रूप से भी हो गया, चलिए या लाए पेपर, चलिए लाते हैं हम, सिग्नेचर कर देते, ले जाइए आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, आप सभी समझें। 8,500 लोगों के जीवन का सवाल है, और सिर्फ 8,500 लोगों के जीवन का सवाल नहीं है। आप सभी यह भी जानते हैं ना कि उसमें 2 पद और सृजित हुआ है। एक पद जो है अकाउंटेंट यानी लेखापाल की है, और एक पद जो है बहुउद्देशीय सहायक की है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये 8,500 लोगों का अब सिर्फ नहीं रह गया है, 2 पद और हो गया ना। उस एंगल से यदि हम लोग सोचें, उस दृष्टिकोण से यदि हम लोग सोचें, तो लगभग 25,500 यानी 26,000 की संख्या हो गई। जहाँ 26,000 लोगों के जीवन का सवाल है। आप सभी सोचिए, क्या छोटी मोटी बातें हो सकती है? इसका उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं। कोई पत्र थोड़ी है, विभागीय कोई पत्र नहीं है किसी कार्य के लिए कि बस 5 मिनट में निकल गया। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। विभागीय जो पत्र निकलता है, जैसे हम ही कोई भी विषय को उठाते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। सभी टेबल से होकर अंत में श्री वैद्यनाथ यादव सर जी के पास जाता है, यानी निबंधक महोदय के पास जाता है, और वहाँ से फाइनल पत्र निर्गत होता है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले माह में 18 तारीख को हम लोग जब मिले थे मंत्री महोदय, उसी समय आपने आप सचिव को फाइल कंप्लीट करने के लिए आदेश कर दिए थे। तो लगभग आज 15 तारीख हो गया, तो मानकर चले कि लगभग 1 माह हो गया। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि 1 माह में लगभग 10 दिन तो हम लोग छठ दीपावली को मान ही सकते हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। और शनिवार रविवार को सचिवालय बंद रहता है। इन सारी दिनों को जब आप सभी कैलकुलेट करेंगे और छांटेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कितना समय बचा है। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। हाँ, ये सत्य है कि विभाग अपने तरीका से काम करता है, अपने प्रोसेस से चलता है। हाँ, उसमें यदि प्रयास किया जाए, मेहनत किया जाए, लगातार उस पर आदमी लगे रहे, तो जो काम 2 महीने में होने वाला रहता है वो काम 1 माह में भी हो जाता है। इसलिए हम भी प्रयासरत हैं। हम पूरी प्रयास करेंगे शीघ्र ही पटना जाएं और आप सचिव सर से मिले, माननीय मंत्री महोदय से मिले, और मिलकर शीघ्र ही इसको लागू करने के लिए अनुरोध करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये इसमें हम जाएंगे, मिलेंगे तो निश्चित सकारात्मक परिणाम आएगा, और एकदम बिल्कुल समय से यह आदेश हो जाएगा लागू करने के लिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि एक समय था ना, इसको कौन नकार सकता है? 2018 2019 को कौन नकार सकता है, जब संगठन 2018 में बनाया गया और काम किया जा रहा था। बहुत ऐसे लोग थे, मैं अपने गृह जिला की बात कर रहा हूँ, मुझे लोग पागल समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। और तो और सचिवालय में भी मुझे समझाया गया था कि आप बेकार के कामों में क्यों फंसे हुए हैं। आप एक यंग आदमी हैं, युवा आदमी हैं, और आप चाहें तो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाकर एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने पर, खुद पर विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि मैं जिस काम को करना चाह रहा हूँ उस काम में विलंब हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता है। काम करने के क्रम में मुझे महसूस हुआ कि काम मेरा नहीं हो पाएगा। हमने काम करने का पैटर्न बदला। हमने 8-10 राज्यों के सेवा शर्त नियमावली लाया। जिस दिन हम लाए उसी दिन हम ये 100% आश्वस्त हो चुके थे कि अब सेवा शर्त नियमावली हम लोगों का लागू हो जाएगा और बन जाएगा। चूंकि वहाँ मेरी जीत इसलिए सुनिश्चित हो चुकी थी, जब अन्य सभी राज्यों में, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में वो सुविधा हो सकती है, तो फिर बिहार जैसे राज्य में क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है बिहार राज्य जो है इस देश से बाहर है। जब इस देश से बाहर नहीं है तो फिर अन्य राज्यों में जो सुविधा है यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, ये जरूर है कि जितने कठिन काम होते हैं उसको आप करने चलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, आपकी टांगे भी खींचेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको परेशान किया जाएगा।
लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हतोत्साहित होते हैं या नहीं, आप थकते हैं या नहीं, आपका आत्मविश्वास क्या है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है। ये सब कुछ आपके स्वविवेक अपने पर डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब दृढ़ हैं इसके प्रति। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परेशान करने वाले परेशान कर सकते हैं, हतोत्साहित करने वाले हतोत्साहित कर सकते हैं। मुझे यह भी पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन सर्विस रूल लागू हो जाएगी उस दिन यह इतिहास होगा कि जिस चीज को पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर जो लोग भी जानते थे, वे सारे लोग एक शब्द में कहते थे कि असंभव असंभव असंभव। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आदमी अंतरिक्ष में जा सकता है तो फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। सफलता नहीं मिलती है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपना जो डिसीजन है उसको, यानी आपका जो एम है उसको बंद कर देंगे। आपके काम करने का तरीका चेंज होना चाहिए। और हमने काम करने का अपना तरीका चेंज किया, अदर स्टेट से अन्य राज्यों से पेपर लाया, उसके आलोक में माननीय मंत्री महोदय से बात किए, सचिव महोदया से हमने बात किया, निबंधक महोदया उस समय रचना पाटिल मैडम थी, हमने उनसे बात किया, हमने अपनी बातों को रखा और उन लोगों के द्वारा हमारी बातों से वे लोग सहमत हुए। वे लोग भी इस चीज को माने कि बिल्कुल जब अन्य राज्यों में ये सुविधा हो सकती है तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो स्वीकृति आज कैबिनेट से मिली है, यह पैक्स प्रबंधक सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में यह स्वीकृति नहीं है। हाँ, सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, इसमें नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।